तो द नंबर्स आर ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर सी ये वाली कंडीशन ट्रू है तो एल्स प्रिंट एटलीस्ट वन नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो। तो सिर्फ ये वाली और ये वाली प्रिंट होगी क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि सी ज़ीरो से बड़ा नहीं है, सी -10 है। तो ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। और एंड हम तभी लगाते, एंड वाली कंडीशन तभी चलती है जब ये सारी की सारी कंडीशंस ट्रू हो। तो इसलिए ये वाली कंडीशन प्रिंट नहीं होगी, ये वाली प्रिंट होगी और एल्स वाली प्रिंट होगी। इफ़ वाली पीछे थी, एल्स वाली भी ज़्यादातर केस में प्रिंट नहीं होती, पर यहाँ दिया हुआ है, लेकिन इफ़ वाली तो गारंटीड ही प्रिंट होगी। सो या अब हम आगे बढ़ते हैं। ए इज़ इक्वल, दूसरा एग्जांपल है, ए इज़ इक्वल्स टू 10, बी इज़ इक्वल्स टू 12, सी इज़ इक्वल्स टू 0। अब यह कंडीशन है इफ़ ए एंड बी एंड सी print all the numbers have in boolean value as true, else print at least one number has boolean value as false। तो ये false, तो ये else वाली प्रिंट होगी क्योंकि boolean वैल्यू नहीं है, boolean वैल्यूज़ नहीं है इनमें, तो else वाली प्रिंट होगी। एंड का एक बेटर एग्जांपल हो सकता है, a इज़ इक्वल्स टू 10, b इज़ इक्वल्स टू 12, c इज़ इक्वल्स टू 6। if a% 2 is equals to 0 is equals to and b% 2 is equals to 0 and c% 2 is equal to 0। ये परसेंट नहीं है, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है। जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा था, ये परसेंट नहीं है, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है। तो a को हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, वैसे ही b को अगर हम 2 से करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आ रहा है, और c को करेंगे तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो प्रिंट इवन। तो हम इवन प्रिंट करेंगे, एल्स प्रिंट ओड। तो तीनों ये इवन नंबर्स है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू है। ए भी 2 से डिवाइड होकर 0 ही देगा, बी भी 2 से डिवाइड होकर 0 रिमाइंडर देगा, और सी भी 2 से डिवाइड होकर 0 ही रिमाइंडर देगा। तो हमारा इवन प्रिंट होगा। तो एंड में सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो ही ये वाली कंडीशन प्रिंट होगी। अब हम और ऑपरेटर पे चलते हैं, और बिल्कुल एंड का उल्टा है, काइंड ऑफ लॉजिकल और। इट रिटर्न्स ट्रू इफ़ आइदर ऑफ द ऑपरेंड्स इज़ ट्रू। पहले यहाँ से देख लेते हैं, फिर हम समझेंगे। एक्स और वाई, एक्स अगर ट्रू है तो भी ट्रू आउटपुट दे देगा, और ये अगर फॉल्स है तो वाई पे देखेगा। वाई अगर ट्रू है तो भी ट्रू आउटपुट दे देगा, वरना अगर वाई भी गलत है तो ये फॉल्स ही आउटपुट देगा। ऐसे समझते हैं। अगर यहाँ है a इज़ इक्वल्स टू 10, b इज़ इक्वल्स टू 5, इफ़ a इज़ इक्वल टू 10 और y इज़ इक्वल टू 6, प्रिंट a, एल्स प्रिंट b। तो इसमें हमारा a ही प्रिंट होगा, क्योंकि और में अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है, इन दोनों में से, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसमें a वाली कंडीशन ट्रू है, y वाली b, ये एक्चुअली b है। a वाली कंडीशन ट्रू है, b वाली फॉल्स है, लेकिन एक कंडीशन ट्रू है a वाली, तो भी प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें a ही प्रिंट होगा, एल्स वाला प्रिंट नहीं होगा। तो ये इस तरीके से भी देख सकते हैं। अभी जैसे अभी एक एग्जांपल दिया हुआ है, a इज़ इक्वल्स टू 10, b इज़ इक्वल्स टू -10, c इज़ इक्वल्स टू 0। देखते हैं अभी इन्होंने क्या दिया हुआ है।
इफ़ a is greater than 0 और b is greater than 0, प्रिंट आइदर ऑफ नंबर्स इज़ ग्रेटर दैन 0। तो b तो -10 है, वो तो 0 से छोटा हो गया, लेकिन a 10 है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू है और ये प्रिंट होगा। एल्स प्रिंट नो नंबर इज़ ग्रेटर दैन 0, ये वाली एल्स वाली कंडीशन प्रिंट नहीं होगी। इफ़ b इज़ ग्रेटर दैन 0 और c इज़ ग्रेटर दैन 0, तो ये इसमें दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, तो ये भी प्रिंट नहीं होगा। एल्स नो नंबर इज़ ग्रेटर दैन 0, तो हमारा इस वाले में एल्स वाला प्रिंट होगा, क्योंकि b और c दोनों ही 0 से बड़े नहीं है। b -10 है और c 0 ही है, 0 से बड़ा नहीं है। तो इसमें प्रिंट नो नंबर इज़ ग्रेटर दैन 0, ये एल्स वाली कंडीशन प्रिंट होगी। तो यहाँ से इफ़ वाली और यहाँ से एल्स वाली, तो आउटपुट में इफ़ वाली आइदर ऑफ द नंबर इज़ ग्रेटर दैन 0 और दूसरा आउटपुट है नो नंबर इज़ ग्रेटर दैन 0। तो ये दोनों सही है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद लॉजिकल नोट पे आएंगे। a is equals to 10, b is equals to 12, c is equals to 0। if a or b or c print at least one number has boolean value true as true, else print all the numbers have boolean value as false। तो यहाँ एटलीस्ट एक नंबर के पास बूलियन वैल्यू है, तो वो इफ़ वाली कंडीशन प्रिंट हो गई। लॉजिकल नोट पे आते हैं, या फिर इसका एक और हम देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। a इज़ इक्वल्स टू 10, b इज़ इक्वल्स टू 11 and c is equals to 9। if a is equal to a is greater than a is equal to 11 और b is greater than is equals to 11 और c is greater than is equals to 11, print true, else print false। तो हमारा यहाँ ये वाली फॉल्स हो गई कि a 10 है, ये वाली ट्रू हो गई कि ग्रेटर देन इज़ इक्वल्स टू, तो 11 के बराबर है, तो b वाली ट्रू हो गई, और c वाली भी गलत हो गई कि c 9 है, तो वो ना इक्वल टू है ना ग्रेटर है। लेकिन ये हमारी प्रिंट होगा इफ़ वाली कंडीशन, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है, और में अगर एक भी ट्रू है तो और वाली ही प्रिंट, तो ये वाला इफ़ वाली ही प्रिंट होगी और एल्स वाली प्रिंट नहीं होगी, एल्स वाली प्रिंट नहीं होगी, इफ़ वाली प्रिंट होगी। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स काफ़ी इजी है फ़िलहाल के मतलब इजी ही है। लॉजिकल नोट पे आ जाते हैं। लॉजिकल नोट ऑपरेटर वर्क्स विद अ सिंगल बूलियन वैल्यू। इफ़ द बूलियन वैल्यू इज़ ट्रू इट रिटर्न्स फॉल्स एंड वाइस वर्सा। तो अभी देखेंगे इसमें क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है नॉट एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू ट्रू, तो फॉल्स आउटपुट एक्स फॉर ट्रू है तो फॉल्स आउटपुट है, अगर ट्रू नहीं है तो ट्रू आउटपुट है। तो नॉट एक्स, अगर एक्स ट्रू नहीं है, मतलब इस एग्जांपल से समझेंगे हम। एग्जाम्पल a इज इक्वल्स टू 10, इफ़ नॉट a प्रिंट बूलियन वैल्यू a इज़ ट्रू। इफ़ नॉट a परसेंट 3 इज इक्वल टू a डिवाइड a मॉड्यूलस 3 इज इक्वल टू 0 और a मॉड्यूलस 5 इज इक्वल टू 0। प्रिंट 10 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 आइदर 3 और 5। प्रिंट 10 इज़ डिविजिबल बाय आइदर 3 और 5। तो इसमें एल्स वाली ही प्रिंट होगी, क्योंकि नॉट, अगर ये 10 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 5 से डिविजिबल है, तो ये वाली प्रिंट होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ नॉट लिखा है, तो ये वाला ट्रू नहीं हुआ कि 5 से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये वाला नहीं चलेगा और ये ट्रू नहीं होगा क्योंकि नॉट आ गया। एल्स वाला ट्रू होगा, 10 इज़ डिविजिबल बाय आइदर 3 और 5। Order of evaluation of logical operator.
In the case of multiple operators, Python always evaluates the expression from left to right. इसका सबसे इजी एग्जांपल है, वो ये कहना चाह रहा है, ये एसोसिएटिविटी रूल कहते हैं इसे, कि जैसे एसोसिएटिविटी रूल होता है जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में सबसे ज़्यादा इनकी ज़्यादा होती है, मॉड्यूलस का याद नहीं मेरे को, पर इनकी लगभग बराबर होती है एसोसिएटिविटी। इनके नीचे प्लस फिर माइनस ऐसे कर करके एसोसिएटिविटी आती है अरिथमेटिक में। तो अगर इन तीनों में से कोई साथ साथ है, जैसे a डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय c प्लस d, तो इसमें तो दोनों की एसोसिएटिविटी सेम हो गई। पहले कौन सा चलेगा? तो हमेशा लेफ़्ट से राइट चलता है। तो पहले a डिवाइडेड बाय b सॉल्व होगा, उसके बाद b इंटू सी, फिर लास्ट में c प्लस d। जैसे a हमने ले लिया 7, b हो गया 6, कोई बेटर लेते हैं, जैसे ये हो गया 12, a 12 हो गया, b हो गया 6, c हो गया 2 और d हो गया 3। तो 12 डिवाइडेड बाई 2 6, तो 2 इंटू c है 2, तो 2 प्लस 3, 4 प्लस 3, तो इसका आंसर आएगा 7। लेफ़्ट टू राइट अगर सेम एसोसिएटिविटी है तो। यहाँ पर डलते हैं, इन द केस ऑफ मल्टीपल ऑपरेटर्स पाइथन ऑलवेज इवेल्युएट्स द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। डिफाइन, जैसे ये फंक्शन का एग्जांपल है जो हम आगे पढ़ेंगे। डिफाइन ऑर्डर एक्स प्रिंट मेथड कॉल्ड फॉर वैल्यू एक्स रिटर्न ट्रू इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 एल्स फॉल्स। a इज़ इक्वल टू ऑर्डर, b इज़ इक्वल टू ऑर्डर, c इज़ इक्वल्स टू ऑर्डर इफ़ a -1 इज और b 5 और c 10 प्रिंट एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर इज़ पॉजिटिव। मेथड कॉल्ड फॉर वैल्यू -1 मेथड, ये अभी समझ नहीं आया कि फंक्शन का है, ये बाद में समझ में आएगा, तो हम इसे बाद में करते हैं। फंक्शन आगे आएगा, अभी नहीं आएगा। पाइथन मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स देख लेते हैं एक बार ढंग से। Python offers two membership operators to check or validate the membership of a value it tests for membership in a sequence such as strings, lists और tuples। इन ऑपरेटर, सबसे पहले इन ऑपरेटर है, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आ गए। अब पाइथन ऑफर